हेलो गाइस, वेलकम बैक। और काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद। कुछ काम में उलझ गया था, काफ़ी कुछ पेंडिंग चीज़ें थी करने वाली, तो आई वॉज वेरी बिजी और इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियोस बना सकूँ। मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया शूट करने का, लेकिन कभी मैं बहुत थक जाता था, कभी सुस्ती, कभी बहाने, तो बट एनीवेज आई एम बैक हियर। और ये वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो है और आई ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट, सिंपल सा और लाइट सा वीडियो रखेंगे। और इस वीडियो में मैं कंपेयर करूँगा डेविड ऑफ कूल वाटर, ऑल टाइम फेवरेट, आप सबको पता होगा, बड़ा ही क्लासिक मशहूर फेमस परफ्यूम है। डेविड ऑफ कूल वाटर रिलीज हुआ था 1988 में। मैंने फर्स्ट टाइम इसको स्निफ किया था अराउंड 92 या 93 में। और उस वक्त बड़े सिंपल लोग हुआ करते थे, इतने परफ्यूम्स हम खरीदते नहीं थे, या कोई भी नहीं खरीदता था। हर किसी के पास एक आधे परफ्यूम होता था और वो चलता था उनके साथ। और जब कोई एक ऐसा परफ्यूम मार्केट में आता था कि जो मशहूर हो जाए, जैसे कि ये अपने टाइम में एकदम से काफ़ी मशहूर हुआ, तो फिर तकरीबन सारे लोग जो हैं वो एक ही टाइप का परफ्यूम यूज़ करते थे। एक्चुअली जो इसके मशहूर होने की एक सबसे बड़ी रीज़न थी वो ये थी कि उस टाइम में, यानी अर्ली 90s की बात कर लें या 88 के बाद की आप बात कर लें, तो जो ज़्यादातर मर्द हजरात के लिए परफ्यूम बनते थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निरोली बेस्ड और एक वो बार्बर शॉप काइंड ऑफ उनकी फील होती थी। लेकिन जब ये रिलीज़ हुआ तो इसकी स्मेल बिल्कुल उन परफ्यूम से अलग थी, डिफरेंट थी, बड़ा फ्रेश था, एक अलग तरह का परफ्यूम था और उस वजह से ये काफ़ी मशहूर हुआ। तो ये था कुछ डेविड ऑफ कूल वाटर के बारे में। और इसके कंपैरिजन में जो हमारे पास आज परफ्यूम है वो है रसासी का एगरा। और दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। हम बात करेंगे इनके डिफरेंसेस की, इनमें क्या फ़र्क है। तो चलिए अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन से। आपको पता ही है डेविड ऑफ कूल वाटर की प्रेजेंटेशन आपने देखी होगी। इस टाइप के बड़े खूबसूरत सिंपल टर्कोइज सिल्वर फिनिश के अंदर ये परफ्यूम आता है। सिंपल बॉक्स, नथिंग स्पेशल, कोई फैंसी स्टफ नहीं है, बड़ा सिंपल प्यारा सा क्लासिक सा बॉक्स है। और अगर बात करें रसासी एगरा की, अगर आप देखें तो ये इस तरह के ब्लैक कलर के बॉक्स में मिलेगा आपको। इस ब्यूटीफुल, अच्छा है, खूबसूरत बॉक्स है। लेकिन इसमें जो मैकेनिज्म यूज़ किया गया है वो है, आपको इसका टॉप लिफ्ट करना पड़ेगा तो अंदर आपको मिलेगी परफ्यूम की बोतल। गुड, नाइस, अच्छी प्रेजेंटेशन है। तो डेविड ऑफ कूल वाटर की बोतल आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी। वेरी सिंपल, ब्यूटीफुल, नथिंग इन द बैक, नथिंग इन द बॉटम, जस्ट बैच कोड। और ऊपर आपको फ्रंट पे नाम मिलेगा डेविड ऑफ कूल वाटर और द टॉयलेट। ये 125 ml वाली बोतल है। तो अगर आपको मैं दिखाऊं रसासी एगरा की बोतल, तो जैसे कि उसका बॉक्स थोड़ा सा अलग था, तो ये बोतल भी टैकी है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप देखें तो आपको इस पूरी बोतल पे इस तरह के रिजेस मिलेंगे और इस टाइप की अगर आप बॉटम देखें तो ऐसी इस बोतल की शेप है, साइड से स्लिम और वेरी ब्यूटीफुल। और इसका जो ऊपर लिड है वो किसी लाइटर की तरह, जिप्पो के लाइटर की तरह खुलता है, लाइक दिस। तो जैसे आपको डैनियल डिज़ायर का याद हो तो वो भी ऐसे ही ओपन होता है। तो बोतल ब्लैक कलर में है और ऑलमोस्ट ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इसको लाइट के आगे रखें तो आपको ये जूस का लेवल आराम से दिखाएगी। तो ये था इनके बोतल्स के बारे में। तो चलें अब बात करेंगे इनकी फ्रेगरेंसेस की। मैं इनके नोट्स ब्रेकडाउन में इतना नहीं जाऊंगा डिटेल में, क्योंकि कूल वाटर बहुत पुराना परफ्यूम है, बहुत से इसके रिव्यूज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। नोट्स ब्रेकडाउन आपको ईजिली मिल जाएंगे किसी भी वेबसाइट से। बट आई विल ट्राई टू गिव यू एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि ये कैसा स्मेल करता है। तो डेविड ऑफ कूल वाटर बहुत ही एक ओशनिक फील देता है आपको, समुंदर की हवा, या जैसे आप एक ठंडे मौसम में आप समुंदर के दरमियान में खड़े हों तो एक ओशनिक वाइब, उसके साथ आपको इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग नोट मिलता है मिंट का। इट्स अ वेरी फ्रेश, बहुत फ्रेश परफ्यूम है। और मिंट के साथ साथ आपको एक इसमें थोड़ी फ्रूटी फील भी आती है। लेवेंडर बहुत ही खूबसूरत तरीके से यूज़ हुआ है इस परफ्यूम में। उसके साथ आपको एक बड़ा खूबसूरत लाइट सा नोट मिलता है कोरिएंडर का। और फिर उसके बाद आपको इसके अंदर बेस में बड़ी ही स्वीट मस्की नोट्स मिलेंगे। और फिर उसके साथ साथ आपको इसमें कुछ ग्रीन नोट्स बड़े लाइट से और फ्लोरल्स भी मिलेंगे। फ्लोरल्स में आपको इसमें जैस्मिन, जेरेनियम मिलेंगे बड़े लाइट नोट्स में। लेकिन इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि बहुत ही फ्रेश, मिंटी, ओशनिक, एम्बरी काइंड ऑफ स्मेल है विद वेरी नाइस ब्यूटीफुल मस्की नोट्स। तो ये था इसकी एक खुशबू के बारे में, बड़ा शॉर्ट सा। आई एम श्योर यार आप सब लोगों ने इसको स्मेल किया होगा। तो चलें अब बात कर लेते हैं रसासी के एगरा की। तो एगरा और डेविड ऑफ कूल वाटर, दे आर वेरी सिमिलर। ये बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं। मैं कह सकता हूँ कि 90 to 95% ये दोनों सिमिलर हैं।
बहुत ही माइनर इसमें फ़र्क हैं और वो जो फ़र्क है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन एक आम कॉमन मैन अगर इन दोनों को स्मेल करे तो उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा इनमें से डिफरेंस ढूंढना। लेकिन वो लोग जो परफ्यूम का शौकीन हैं, जो यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं, जो इस हॉबी में हैं, तो उनके लिए ऑफ कोर्स इसमें कुछ फ़र्क हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओपनिंग से। तो सबसे पहले तो ये कि रसासी एग्रा की ओपनिंग एज़ कम्पेयर टू डेविड ऑफ कूल वाटर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा फ़र्क जो इसमें है वो ये कि एग्रा में थोड़े फ्रूटी नोट्स जो हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, जिसमें आपको ग्रेप फ्रूट और जूनिपर नोट काफ़ी क्लियर मिलेंगे। हालांकि इसमें आपको कोई इतना स्ट्रॉन्ग और इतना क्लियर फ्रूटी नोट आपको इसमें फील नहीं होता। उसके बाद जो इसके ग्रीन नोट्स हैं, जो इसमें आपको एक सब्ज़ी की फील आती है, वो भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर ओवरऑल फील की बात करूँ मैं दोनों परफ्यूम्स की, तो एग्रा थोड़ा सा आपको एक हैवी फील देता है। ये भी एक फ्रेश ही है क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन इसकी फील थोड़ी सी हैवी है। ऑन द अदर हैंड डेविड ऑफ कूल वाटर एज़ कम्पेयर टू एग्रा काफ़ी एरी और लाइट फील है इसकी। इसके अलावा अगर मैं इनके ड्राई डाउन की बात करूं तो ड्राई डाउन दोनों के तकरीबन सिमिलर हैं, बल्कि ड्राई डाउन में ये और नज़दीक आ जाता है डेविड ऑफ कूल वाटर के। लेकिन वही बेसिकली माइनर से डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। एक तो इसकी स्ट्रॉन्गनेस और उसके बाद इसमें थोड़े से ग्रीन नोट और जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रूटी नोट थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। बट अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक परफ्यूम भी है तो मेरे ख्याल से आपको दूसरा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी इजीली अवेलेबल हो आपके एरिया में या आपको जो सा भी सस्ते प्राइस में मिल रहा हो तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये था कुछ इनकी फ्रेगरेंस के बारे में और डिफरेंसेस के बारे में। बिलीव में गाइस, इसके अलावा मैंने कोई इतना ख़ास इसके अंदर डिफरेंस फील नहीं किया। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ये हो गया इनकी फ्रेगरेंस का। अब बात कर लेते हैं इनकी परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस में भी ये दोनों तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन एग्रा इज़ लिटिल बिट मोर लॉन्ग लास्टिंग। जैसा कि आप समझ लें कि अगर कूल वाटर आपको रफली देता है तकरीबन 5 घंटे की परफॉर्मेंस, और एग्रा ऑन द अदर हैंड आपको देगा तकरीबन 6 से 6.5 घंटे आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस टोटल। तो घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे का फ़र्क है। तो अगर बात करें जेंडर की तो आप सबको पता ही है कि ये एक मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है, इट्स नॉट फॉर मैन। कोई भी परफ्यूम कभी भी लगा सकता है, व्हेनेवर यू लाइक, जो आपको अच्छा लगे। तो मेरे नज़दीक कुछ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेडीज़ अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकती हैं। मेरी वाइफ अक्सर इन दोनों में से उठा के कोई भी उसका दिल करे तो वो लगा लेती है। इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन बेसिकली दीज 2 परफ्यूम्स आर फॉर मैन। तो अगर बात करें एज ग्रुप की तो ऑफ कोर्स फ्रॉम टीनेजर्स टू ओल्ड एज एवरीवन इज़ गोइंग टू लव दिस, क्योंकि काफ़ी पुराने परफ्यूम हैं, लोग बहुत यूज्ड टू हैं। ऐसे लोगों का एक इन परफ्यूम्स पे ट्रस्ट है, ख़ासकर डेविड ऑफ कूल वाटर पे। जो लोग ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते दे कैन गो विद इट। अगर मैं मौसम की बात करूं कि किस वेदर में इसको लगाना चाहिए, तो आप इसे पूरा साल लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मज़ा आपको ये देगा ऑफ कोर्स समर्स में, गर्मियों में, क्योंकि एक फ्रेश ही है। और उसके बाद अगर बात की जाए ओकेजन की या किस तरह के ओकेजन में आप इसे लगाएं, तो दिस इज़ वेरी क्राउड प्लीजिंग और डिज़ाइनर परफ्यूम है ऑफ कोर्स। और ये परफ्यूम आप कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वर्सटाइल परफ्यूम। आपका डेली सेंट भी हो सकता है। आप इसको ऑफिस में आराम से रोज़ पिलानागा यूज़ कर सकते हैं, किसी को अनॉय नहीं करता। और चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी प्राइस की। प्राइस में भी मेरे नज़दीक इनमें कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। ये 125 ml मैंने बाई किया था 65 दिरहम का, UAE दिरहम का, बिकॉज आई लिव इन UAE। तो यहाँ अबू धाबी में इसकी प्राइस थी 65 दिरहम 425 ml, और ये मैंने बाई किया है 45 दिरहम में, एंड दिस इज़ 100 ml। तो प्राइस में भी मेरे ख्याल से दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो जब आपको चूज़ करना हो तो आप बस ये चीज़ माइंड में रखें कि इफ़ यू वांट लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर एंड मोर फ्रूटियर वर्जन तो आप ये ले लें, अदरवाइज यू कैन गो विद दिस। और इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कौन सा आपको सस्ता पड़ रहा है। इफ़ मनी इज़ एन इशू तो यू कैन गो विद दैट वन। तो ये था जी एक शॉर्ट सा कंपैरिजन वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, बाय।